अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन टोटका लाई हूँ। ये ख़वातीन के लिए है, स्पेशली ख़वातीन को इससे बहुत ज़्यादा वास्ता बढ़ता है और बाज़ औक़ात तो परेशान भी हो जाती हैं कि क्या करें यार, इसको बनाने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ेगा। कुछ लोग भिंडियाँ बनाने के लिए, ये मैं टोटका भिंडियों के लिए लाई हूँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो भिंडियाँ बनाते हुए कुछ लोग प्याज को काट कर उसे अच्छे से उसका पानी खुश्क कर लेती हैं उसे, और कुछ लोग अलग से फ्राई करके बना करके दोबारा से वो मज़ीद मटेरियल बनाना होता है। तो इस सारे तरद्दुद से अब जान छूटे। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ। इस पर जब आप अमल करेंगी और आप इसका रिज़ल्ट देखेंगी तो आप यकीनन कहेंगी कारवां दी बेस्ट। करना हमने यूँ है कि जैसे प्याज को जितना नरम आम सालन के लिए करते हैं, आपने जस्ट उतना करना है। और उसके बाद आपने करना यूँ है, जो आपने भिंडियाँ काट के रखी हुई हैं वो आपने फ़ौरन उसमें भिंडियाँ डाल दें, और भिंडियाँ डालते ही आपने आधा नींबू का रस, यानी नींबू काट लेंगे और उसका आधा जो हिस्सा है उसका रस आपने निकाल के भिंडियों में डाल देना है। उसके बाद आपने 1-2 दफ़ा चम्मच हिला लें, और फिर आपने करना यूँ है कि जैसे बाकी आप मिसाले डालते हैं उससे पहले आप टमाटर डालें, ये वो जो आप मिसाला जात डालते हैं डाल के, और आप अपने सालन को बनाते जाओ और इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन सालन बन जाएगा। बिल्कुल उसमें से अपना उसका लेसदार मवाद नहीं निकलेगा। इवन कि आप अगर इसमें भूले से पानी भी डाल देंगी, इवन कि आप 1 गिलास तक भी डाल देते हैं, तब भी वह लेसदार मवाद उसमें से नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आपका बिल्कुल खुश्क सालन बनेगा, बड़ा मज़ेदार, बड़ा टेस्टी हो जाएगा। इसको आप आज़मा कर देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगले टोटके के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर मैं हाज़िर होंगी। इसके साथ ही राबिया इरफान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।